तो जब अंग्रेजों ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, सारा पंजाब उनके अंदर आ गया, उनकी कमांड के नीचे आ गया। जी। तो उनको सबसे जो ज्यादा खतरा था वो राजपूतों से था। जी। जो नॉर्थ इंडिया के जो राजपूत थे, तो उन्होंने पहले सब पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, जो जो जम्मू का एरिया था उसमें बहुत से जो राजपूत थे, वो सारा एरिया उनको बेच दिया। अच्छा जी। जो राजा गुलाब सिंह थे, जी। राजा ध्यान सिंह के भाई थे, तो उनको उन्होंने 75 लाख, जो नानकशाही सिक्के कहा जाता था वहां उस टाइम पे, जी। चांदी का सिक्का होता था जिसका 11 ग्राम कुछ, 11.6-7 ग्राम ऐसा कुछ था, 11.5 ग्राम का जी। एक वो सिक्का हुआ करता था जी। चांदी का। जी। तो वो 75,000 सिक्का लेके उनको वो बेच दिया। अच्छा जी। तो लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो राजा गुलाब सिंह ने कभी अंग्रेजों को के गुलाम नहीं होने दिया, जी। क्योंकि इनको उनको सबसे ज्यादा जो खतरा था वो इन्हीं लोगों से था। तो हाँ जी। राजपूत तो पंजाब में भी बहुत थे। तो अभी ये डिवाइड हो गया, सारे के सारे राजपूत जो पहले इकट्ठे लड़ते थे हाँ महाराजा जी। रणजीत सिंह के टाइम पे, एक वो जम्मू चले गए। जम्मू कश्मीर का सारा जो एरिया था, जो पाकिस्तान के कश्मीर का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसी में था। जी। तो जो ये पंजाब वाले जो राजपूत थे ये अलग हो गए। हाँ हाँ। तो अब इनके साथ उन्होंने एक चाल चली कि आप एक काम करो भी, आपके पास जमीनें बहुत हैं, आप हमारे विरुद्ध कोई ऐसा एक्शन मत लेना। जी। हम आपकी जमीनों का जो मामला, जिसको हम कहते हैं, जो वो साल बाद जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जी। तो वो हम आपसे नहीं लेंगे, अच्छा जी। क्योंकि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। हाँ जी। तो ये भी मान गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं पे, हम आपसे टैक्स टैक्स जो हमें बचेगा। तो जी। लेकिन ये 1886 के बाद, जब इनकी जो सारी फौज की शक्ति थी, जिसके पास 20 घोड़े की, 50 की, 500 की, 2,000 की, वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने खत्म कर दी। जी। तो जैसे 1900 शुरू हुआ, तो उनकी सारी की सारी फौज खत्म हो गई थी। तो इन्होंने फिर जितने जो इनके किले थे, वो धीरे धीरे सारे के सारे तोड़ दिए। हमारे दोआबा में भी जो हमारे काफी किले थे राजपूतों के, जी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शक्ति इन्होंने खत्म की, उसके बाद वो किले खत्म कर दिए। तो 1914-15 में उन्होंने एक एक्ट बना दिया, लैंड एक्वायरिंग एक्ट। शायद आपको भी इसके बारे में हाँ। पता होगा। जी। उन्होंने एक लिमिट रख दी, शायद जिसके पास एक एक मुरब्बा मीन 25 एकड़ या इससे ज्यादा की जमीन है, वो ऊपर की जो जमीन है वो, क्योंकि ये खुद तो खेती करते नहीं थे, ये हाँ जी। तो जागीरदार थे जी। ज्यादातर। तो इनके उनको मरूसी कहा जाता था। जो ये जिसको ये कहते थे, ठीक है तू 2 एकड़ तूने मेरी जमीन जोतनी है, 10 एकड़ तूने जोतनी है, इसका मुझे इतना दे देना तू हर 6 महीने बाद। हाँ जी। तो उन्होंने एक ये एक्ट बना दिया कि जो जिसके पास जितनी जो जमीन जोतता है वो जमीन उसी की होगी। होगी। सीलिंग एक्ट भी हाँ, कहते तो हैं बहुत उसको, सी जो, सीलिंग। हाँ। हाँ जी, तो जो बहुत सी जो जमीनें थी, वो जो 20वीं सदी का शुरुआत था, दूसरा डिकेड था, हाँ जी। उसमें इनके हाथों सारी की सारी चली गई। और जैसे आगे जनरेशनें बढ़ी, इनके बच्चे बच्चों में डिवाइड होगी, तो डिवाइड होके वो छोटी छोटी जमीनें, जब जब भारत आजाद हुआ, तो वो थोड़ी थोड़ी रह गई सबके पास। हाँ। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ इनके अंदर, जी। वो इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसने इनको लग्जरी को छोड़ के एजुकेशन की तरफ लेके आया। हाँ। वो जो जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस था, खास करके ये दोआबा के जो राजपूत थे, जी। जैसे जैसे इनकी जमीनें खत्म हुई, इन लोगों ने स्कूल स्कूल शुरू किए अपने। हाँ सर। सरकार तो नहीं बनाती थी। आप दोआबा में देखोगे तो जो राजपूतों ने अपने स्कूल बनाए थे, जो अच्छा। 1920 के बाद। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ। हाँ जी। तो इनको इन्होंने एक जो एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आए ये, क्योंकि हाँ जमीन सर। अभी अंग्रेजों का राज था, कुछ नहीं कर सकते थे, जी। सिर्फ एक उनके साथ लड़ाई लड़ सकते थे आजादी की। हाँ जी। लेकिन बहुत सी जो उसमें बंदिशें थी, तो इन्होंने अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाया कि एजुकेशन की तरफ लगा दिया। हाँ जी। तो ये जो दोआबा रीजन है, अगर आप देखोगे तो पंजाब का सबसे अमीर रीजन जो है दोआबा है। इसमें जिसको हम कहते हैं कि SC ST है, वो भी अमीर है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल।
और वो पढ़े लिखे हैं। उसका कारण यही है कि इन लोगों ने जब एजुकेशन की तरफ ये बढ़े हैं, जी। तो इन्होंने उनको भी अपने साथ ही रखा हाँ जी। कि ठीक है, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ इसमें, हाँ चाहे वो बिल्कुल। स्कूल है, हाँ चाहे वो कॉलेज है। तो यही कारण था कि जो जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो शस्त्र विद्या थी, हाँ उस जी। उससे ये लोग दूर चले गए। जी बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे जो शस्त्र विद्या का तो शस्त्र विद्या लेते भी तो उसका इतना महत्व नहीं था, मैं तो नहीं था। क्योंकि तलवार की चौड़ाई ही नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल तो सही बात आगे आगे जो इनकी प्रॉपर्टी थी, वो बहुत सी जब्त होगी जो जमीन थी। है। जी। तो इन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन की तरफ आए ये लोग। हाँ तो सारे का सारा दुआबा अगर आप देखोगे, तो इन लोगों ने ही उनको आगे बढ़ाया हुआ है एजुकेशन में। जी। आज सबसे पंजाब का जो वेल एजुकेटेड एंड वेल फर्निश्ड जो एरिया है वो दुआबा का है। दोआबा का। दोआबा बेसिकली हम कौन से क्षेत्र को कहते हैं दोआबा जो आप थोड़ा सा बता पाए कौन कौन से जो ये जिले। ये ये जो ये जो सतलुज और ब्यास का बीच का एरिया है। अच्छा जी। वो हाईली फर्टाइल हाँ होगा वो। वैसे तो, हाँ जी, वैसे तो जैसे जितने पुराने पहले पांच पांच दरिया थे, उससे पहले सात दरिया हुआ करते थे हाँ जो जी। पंजाब के जिनके अंदर था। हाँ जी। तो हर एक दो दरिया का जो बीच का एरिया है उसको दोआबा कहते हैं। ये जो हमारे वाला है हाँ अभी जी। दोआबा, यही मशहूर रह गया। असल में ये बिस्त दोआब है। बिस्ट दोआब। इसका जो असली नाम है बिस्त बिस्त दोआब है, जो बिस्त दोआबा कहते हैं इसको। हाँ जी। आजकल तो दोआबा दोआबा ही रह गया। वो बिस्त तो कोई जानता नहीं, क्योंकि दोआबा एक एक ही माना जाता है आजकल, पहले से हुआ करता। हाँ जी, जी। मैं जो जो मेरा जो मेन जो टारगेट है वो सिर्फ जो अपनी जो हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है, क्योंकि जी। एक तरफ मैं अगर देखता हूँ कि आजकल कहते हैं कि ये जो इस बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया, ये शहीदी दे दी, हाँ। हाँ जी। इसने इसको मार दिया। कुछ जगह पे मैं देखता हूँ कि ये जो क्षत्रिय थे, जी। इन्होंने तो बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया तो बिल्कुल सही बात। ये सामने क्यों नहीं आए? हाँ, इसके उसमें पीछे सबसे जो शायद। बड़ा कारण था, हाँ सर पर बताएं हाँ आप। जी, हाँ। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि हमारा कोई राइटर नहीं हुआ। राइटर नहीं हुआ। हम लोगों ने इतिहास तो बहुत बनाए हैं, हाँ जी। लेकिन वो जिस बंदे ने लिखा है उसने अपनी हिसाब से लिख दिया है। जैसा आज अगर इतिहास गलत लिखा गया है, हाँ तो जी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसने झूठ इतिहास को भी सच मान लिया। बिल्कुल। क्योंकि हमने अपना इतिहास आगे सुनाया तो है बच्चों को, जी लेकिन उसको हमने लिखा नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सा ऐसा इतिहास अभी जो हम लोग भी बाहर लेके आ रहे हैं, हाँ क्योंकि ये पुराने जमाने में ये ऐसे इतिहास बनाने तो क्षत्रियों का जो रोज का काम था। जी बिल्कुल। जो आजकल हाँ कभी कभी बनते हैं, हाँ वो ये हाँ तो रोज बनाते थे। बिल्कुल रोज बनाते थे। तो उसी को ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे, क्योंकि एक आपको एग्जांपल मैं देता हूँ नॉर्थ इंडिया की। जी बाबा बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल। 1708 9 10 से लेके 12 13 4 5 साल तक उन्होंने बहुत बड़ा जो एक अंपायर खड़ा किया। जो जी अगर हम देखते हैं तो मुगल राज को अगर खत्म करने वाले, उनकी जड़ को खत्म करने वाला बाबा बंदा सिंह बहादुर ही था। जी और उसको उसकी जो उसका इतिहास था, जी वो किसी ने उसके ऊपर सर्च ही नहीं किया आज सर तक। से और वो कोई मिन्हास इसको कुछ राजपूत थे। कही जा रहा है। हाँ हाँ जी, वो भी मिन्हास राजपूत थे। हाँ जी जो ये जम्बाल एंड मिन्हास हैं, जी ये पीछे से एक ही हैं ये लोग, जी लेकिन वो मिन्हास थे रजौरी के। रजौरी के मिन्हास। तो जी राजपूत होने की वजह से ही अगर देखते हैं तो उनका जो इतिहास है बहुत सा मिक्स किया गया है। हाँ जी तो आज तक तो ये मानते नहीं थे। अभी हमने जो काफी कोशिशें की ना, हमसे कुछ लोगों ने पहले जो इतिहास की जो वाचना की है, लोगों ने रिसर्च की है कि जी बाबा बंदा सिंह बहादुर है जो वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। हाँ, लेकिन जब हम भी बच्चे थे, सरकार ये पढ़ाती थी कि स्कूल के सिलेबस में जो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे वो पछड़ी पछड़ी श्रेणियों में थे। अच्छा पिछड़ी श्रेणी में। हाँ, और महाराणा रणजीत सिंह का जो अभी पुराने इतिहास निकाल के जो निकाला कि वो भाटी थे। वो बाटी थे जी। हाँ, इस उसको कोई नहीं पहले कहता था कि वो हाँ भाटी थे, कोई बाटी। कहता हाँ उनका हाँ ये गोत्र था, उनका ये गोत्र था। हाँ झूठ मूठ जो में असली बोलते थे। असली उसका
मेन कारण यही था कि जी जितने भी क्षत्रिय राजपूत हुए हैं, जी। उनको उनके ऊपर किसी ने लिखा नहीं है। जिस जिस बंदे ने भी लिखा है, उसकी कलम के सामने जब राजपूत लिखना पड़ा तो उसकी उसने अपनी कलम रोक दी। रोक गई। ये और बिल्कुल अगर आप। किसी को हाँ, अगर किसी को बोलना पड़ता है कि ये बंदा सिंह बहादुर राजपूत थे, वो उसका मुंह बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है। वो वहां पे राजपूत के बजाय वो सिख ले आता है। सीख लिया था। अकाली फूला सिंह परमार थे, जी जिन्होंने महाराणा रणजीत सिंह को भी राजा होते हुए उसको बोला कि तू तवायफ के पास क्यों जाता, तू तू खालसा का राजा है। जी। उसको 20 कोड़े की सजा दे दी थी, और उनको इमली के पेड़ के साथ बांध दिया था, जबकि अच्छा। ये उनके जनरल थे और महाराणा रणजीत सिंह राजा थे। जी। तो ये एक क्षत्रिय राजपूत की ये शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिख राजपूत हैं, उन्होंने सिखी धर्म का बिल्कुल अपने हृदय की गहराई से पालन किया। जैसे जो गुरु नानक देव जी होंगे थे, या गुरु गोविंद सिंह जी भी थे। तो संभवतः जो सिक्खी का जो बेसिस था कि हम अब जात पात से निकलकर हम सिर्फ और सिर्फ जो गुरबाणी है हम उसको मानेंगे, हम वो सर्वोच्च है, और अपना अपना जो व्यक्ति जो इतिहास है, या जो अपना पर्सनल जो अपना आइडेंटिटी है, हमने उसको कहीं ना कहीं राजपूत ने उसको भुलाया। और सिक्खी जो धर्म है उसको बहुत हृदय से माना। तो हो सकता है शायद ये भी एक कारण रहा कि इसलिए वो अपनी जो राजपूत आइडेंटिटी है उसको सिख राजपूत ने भी कहीं ना कहीं पूर्व के वर्षों में, मतलब आज से 50 साल या 100 साल पहले, उसको बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया, या उसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लेके आया। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, यही इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्षत्रिय हैं, जी जो चाहे वो सिख हो चाहे वो सनातनी हो, इनका एक धर्म एक ही था जी सर। कि किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसको उसके साथ लड़ाई लड़नी, उसको उसका उसका टाकरा करना, उसको खत्म जी, करना। उसको खत्म चाहे करना। वो गुरु गोविंद सिंह के साथ ये लोग हों, कि चाहे वो मान लो कहीं और पे हो, जी। चाहे सनातन में हो। सनातन में। क्योंकि इनके तो खून में ही यही है बिल्कुल सर। कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है हाँ। उसको खत्म करना। उसके सामने अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो एक क्षत्रिय का फर्ज बनता है उसको शक्तिमान। रोकना। हाँ। तो यही यही था कि आज से अगर हम 20-40 साल पहले, 50 साल पहले देखते हैं, तो ये जो हमारे वडेरे थे, जो हमारे दादा परदादा थे, जी। ये लोग अपना जो गोत्र भी नहीं लिखते थे। गोत्र में लिखते। बेशक बेशक इसमें वंश में आता था कि ये इनका ये गोत्र है, ये गोत्र है। ये जी। लोग अपने आप को सिर्फ ये सिंह वो सिंह यही लिखते थे, बस लिखते थे, हाँ। आगे अपना अपना नाम ही लिखते सरनेम थे। लिखते थे। जी। गोत्र लिखते। सर हाँ जी। और ये कहीं ना कहीं जब से डेमोक्रेसी आई है, तो कुछ वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा भी इस प्रकार से इतिहास को लिखा गया कि जहां पे भी राजपूत, जैसे आपने बिल्कुल फरमाया, मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि वामपंथियों ने भी राजपूत शब्द जहां जहां आया, तो उसको राजपूत शब्द से बड़ी ही समस्या हुई, और उसने उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया। और आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स भी मेरे पास में काफी रखी हुई है, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास के 2 वॉल्यूम्स हैं। तो उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, और जो माँ पद्मिनी ने जो अपना वहां पे एक एक जो क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्राणी का जो धर्म होता है, वो निभाया, और वो कई क्षत्राणियों के साथ में जो उन्होंने जौहर किया, और जो राजपूत सरदार थे उन लोगों ने साका किया और केसरिया किया, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये अधिकतर जो बातें हैं वो इतिहास की किताबों से गायब करने का प्रयास किया गया है। और जो विदेशी आक्रांता भारत में आए, उनकी जो जो दुराचार थे उनके ऊपर पर्दा डालते हुए, उनके कोई झूठ मूठ के कोई समाज सेवा के कार्य है उनको दिखाना और बताना कि साहब ये जो आए थे, मुगल आए थे, या उससे पहले जो सल्तनत काल के जो तर्क आए थे या अफगान आए थे, ये बहुत ही अच्छे लोग थे, इन्होंने भारत को बहुत सारी चीजें सिखाई। तो कहीं ना कहीं ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं, इन लोगों ने भी राजपूत इतिहासकार से इनको कहीं ना कहीं एक समस्या है। राजपूत शब्द को ये कम पसंद करते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भारत की जनता है उसके दिमाग से ये शब्द मिट जाए, और अन्य जो जनता है वो ये मानने लग जाए कि साहब राजपूतों ने कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट काम नहीं किया। ठीक है, राजे थे वो, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा बलिदान नहीं किया। तो उसको छुपाने का प्रयास लंबे समय से जारी रहा है। इसमें जो ये सबसे जो अगर मैं
कहूंगा कि गलती है वो हमारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सबसे पहली बात वो है। वो, वो जिस बंदे ने इतिहास को मिक्स किया है उसकी गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारी है कि हमने उसको रोका नहीं। रोका नहीं। और हमने अगर पढ़ा अगर नहीं। अगर हम खुद पढ़ते नहीं थे इतिहास को, राइट। मैं खुद, हाँ। हाँ हाँ जी। हम राइटर तो हम थे नहीं। जी। हम तो लड़ाके थे, हाँ जी। हमारा काम था लड़ना। लड़ना। तो जिस बंदे ने लिखा है उसको हमने, अगर किसी ने पढ़ा भी है तो हाँ उसने भी ये सोच के छोड़ो इसको, इसका क्या करना, हमारा तो हाँ जी। इतिहास दूसरा है। हाँ जी। तो वही जो पुराना इतिहास था वो एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी। वो झूठ का सत्य होता सच बात। होता गया। हाँ। लेकिन अगर हम फिर भी जो जो इतिहास है जी। उसको जितना मर्जी मिक्स कर लो, हाँ जी। लेकिन जो असली इतिहास है उसके क्ल्यूज आपको मिलेंगे, चाहे आपको 4,000 साल पहले के ले लो, हाँ चाहे 1,000 साल पहले के ले लो, बिल्कुल। चाहे 100 साल पहले के ले लो। बिल्कुल। लेकिन अगर जहां पर आपके पास वो क्ल्यूज हैं, हाँ जी। फिर वो इतिहास की चाहे 100 किताब लिखी हैं, चाहे 150 लिखी हैं, चाहे 200 जी। लिखी हैं, वो सारी झूठी पड़ जाती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल साहब, मैं इस तो बात से 100% मानता हूँ कि जब भी कभी एक खुले मंच पर आमने सामने जब चर्चा होगी और वहां जब लोग हाजिर होंगे, तो जो तथ्य हैं वो तो लिख गए हैं, जो शिलालेखों पे लिखा हुआ है, जो पूर्व के जो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बदला नहीं जा सकता। अब हो सकता है कोई उसकी इंटरप्रिटेशन हमारी अनभिज्ञता की वजह से हम कुछ बोल नहीं रहे, तो वो हो सकता है कुछ अलग कुछ गलत चीजें लिख दे। और जब उससे पूछा जाएगा कि ये आपने कहाँ से लिखा है, तो उस समय उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और फिर वो जो असली इतिहास है वो तो वो मिट नहीं सकता। तो वो जो क्या बोल रहे हैं, क्लूज हैं, जो कड़ियां हैं, वो कड़ियां से कड़ियां जुड़ेंगी, भले ही वो 4,000 साल पुरानी हो, 3,000 साल पुरानी हो। तो वो जो लिखा जा चुका इतिहास है उसको मिटाया नहीं जा सकता। वामपंथी इतिहासकारों ने ये जरूर किया कि उसका एक नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया, और जो बातें असल बातें थी उनको उनको पर्दा डाला, उनके ऊपर चुप रहे, और कुछ ओपिनियन दी उन्होंने। जबकि जो इतिहास है वो ओपिनियन के ऊपर बेस्ड नहीं होता, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो जहां हमारे पॉजिटिव फैक्ट्स थे उनको छुपाया गया, और उन्होंने अपनी ओपिनियन देनी चालू करी। मगर जहाँ सच्चा इतिहासकार आएगा, अब हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आप भी इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं विद फैक्ट्स, तो अब ये जो बातें दबाई गई थी वो दबेंगी। नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी बात, इसका एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो है ये है सियासती बातें। जी। अगर अगर कोई गलत लिखता है तो जी। उसको, अगर जो सियासत में बैठा है, जो पावर में बैठा है, जी। अगर उसको वो बढ़ावा देता है, जी। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चीजें करनी चाहिए कि अगर कोई इतिहास गलत लिखता है हाँ जी। तो उसको हम कैसे उसका रिएक्ट करें। बिल्कुल सही बात क्योंकि एक दो बंदे को, आम आम बंदे की ये बात नहीं है। है। हाँ जी। ये जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हाँ जो जी। एमपी लेवल के हैं, जहाँ जो ये सरकार में हैं, हाँ जी। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो हाँ। आम जनता है हाँ जी। वो ये काम नहीं कर सकती। जी। अगर इसका जो सच्चाई सामने लानी है तो उसके लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। उसका ये कदम नहीं कि हम किसी के इतिहास को जुठला दें। हाँ जी। अगर किसी ने इतिहास लिखा है उसमें उसको बोलो भाई ये सच्चा है, ये तूने गलत लिखा है। हाँ जी। अगर तूने गलत लिखा है तो इसके प्रूफ दिखाओ। हाँ जी। अगर प्रूफ नहीं है हाँ। तो ये किताब आपकी बैन होने जा रही है, हाँ। जहां हाँ। इसको आप बैन कर लो। बिल्कुल। ऐसे कोई ना कोई कानून होने चाहिए, हाँ जहां जी। आम लोगों में इतनी जागृति होनी चाहिए हाँ जी। कि जब भी ऐसी कोई किताब आती है तो उसी टाइम उसी उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल है, और उनको ये भी वो एक असली चेतावनी दी असली जाए कि जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर केस करा जाएगा कि आप भारत की संस्कृति के साथ में, भारत के इतिहास के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही डर हाँ जी, पाएंगे क्योंकि ऐसे जो। हाँ। हाँ जी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो काम है वो ये क्या काम आम आदमी के नहीं है। हाँ जी। ये हाई प्रोफाइल लोगों के हैं जिनके हाथ में पावर है, और। वो लोग करते हैं, कर सकते हैं। तो जी। हम लोग तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते तो हाँ कोई जी। ना कोई एजिटेशन कर सकते हैं, उनको धमकियां दे सकते हैं, हम हाँ। रोड ब्लॉक करेंगे, ये हाँ। करेंगे, वो करेंगे। हाँ। तो इन लोगों से को एक ऐसी बातें करने से पहले पहले जो जो बड़े लोग ऐसे लोग हैं उनको ये चीज सोचनी चाहिए जी। कि हमारे हाथ में पावर है, हम ये गलत काम को रोक सकते हैं। जी। हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम दुनिया की भलाई करना है। हमारा जो इतिहास है, अगर उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी को रोका जाए। एक जी। आपका मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ आज की, जी। जो इस युग की, योगी ने आदित्यनाथ की। जी साहब।
मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ दिन पहले, हाँ जी। शायद 2 महीने हो गए। तो उसमें बहुत लोगों ने वो पोस्ट देखी थी। उसके मैंने उनकी जो उनकी उपलब्धियां थी उसके बारे में लिखा था। जी। तो कल परसों भी मैं एक और की थी। तो योगी आदित्यनाथ वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो हाँ, एक सच्चे क्षत्रिय है। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर आपको आप उनके काम देखेंगे हाँ जी। तो उनका कोई भी काम है वो ये देख के नहीं करते कि ये जो मेरे सामने है, जो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है या ईसाई है, जी। जहाँ ये एससी है या एसटी है, जी। जहाँ ये योगी जी। राजपूत है, जी। उनके लिए एक जो पोस्ट है मुख्यमंत्री की, वो उनके लिए सब बराबर है। हाँ जी। यहाँ पर भी कोई भी कानून की कोताही होती है, वो वहीं पे रिएक्ट करते हैं कि ये जो कानून है ये ऐसे नहीं, ऐसे सही है। जी। इसमें जनता की भलाई है। जी। मैं भी यूपी में इलाहाबाद में रहा हूँ। जी। मैं एयरफोर्स में था, तो हमें इंस्ट्रक्शन थी कि इलाहाबाद जाते हो तो आपको रात को 9 बजे से पहले पहले आप अपने बेस में वापस आना है। अच्छा जी। क्योंकि वहां इतनी गुंडागर्दी थी, ये पता नहीं कि कौन किसका कत्ल कब कर देता है। अच्छा जी। ये मैं 1989 90 की बात कर रहा ओहो हूँ। हो। और ये देख लो अभी 2018 20 22 में जो जोगी जी ने जो काम किया है, हाँ जी। वो ये कितना कितना पुराना है। बिल्कुल। अब और अभी ऐसा। अभी जो इन्होंने वहां पे जो गुंडा राज खत्म किया है, हाँ जी। ये 1900 1889 90 के तो बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसके सर। पहले पुराना कितना था मुझे नहीं पता। हाँ जी। कि हम मतलब हम एयरफोर्स में होते हुए भी हमें अब इंस्ट्रक्शन थी कि क्या। आप बेशक फौजी हैं, लेकिन बिल्कुल। 9 बजे से पहले पहले आप वापस आ जाओ, बिल्कुल। ताकि अगर नहीं आए तो हम ढूंढने लगे कि हाँ भाई जी। आप कहाँ हैं, वापस हाँ, क्यों नहीं आए। बिल्कुल। योगी जी के आने के बाद में सही में बहुत एक सुरक्षा का भाव आया है। उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, जो भय सा लगता था कि वहाँ जाए नहीं जाए, क्या वहाँ पे बसा जा सकता है, वहाँ जाके नौकरी करी जा सकती है, वहाँ पे काम-धंधा करा जा सकता है, पहले भय रहता था दिमाग में। अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक वन ऑफ द सेफेस्ट राज्य बनता जा रहा है एंड ऑल क्रेडिट नहीं, गोज़ टू योगी जी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है। ये एक इंस्पिरेशन है बाकी हाँ चीफ जी। मिनिस्टर्स के लिए भी, हाँ जी। कि अगर आपने गुंडा राज को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। क्योंकि मैं इनकी जो खबरें काफी साल से देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो बहुत से उन्होंने जो लाइव इनकाउंटर भी देखे हैं। जी। जो जो लाइव इनकाउंटर उन्होंने वही किया है जिस बंदे ने सरेंडर नहीं किया। नहीं किया। जिस हाँ। बंदे ने सरेंडर कर दिया, हाँ, उस बंदे को उन्होंने गोली नहीं मारी। बिल्कुल। उस वो बंदे को आत्म जेल में डाल के जी, कम से कम एक लाइफ का मौका तो दिया। मौका दिया। हाँ। तो ठीक है, जेल में रहेगा 10 15 साल, उसके बाद कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहेगा। हाँ जी। एनकाउंटर सिर्फ उन्हीं लोगों यही का तो हुआ है जिन लोगों ने सामने से गोली चलाई है और पुलिस ने अपने बचाव के लिए वापस से गोली चलाई है। तो वहाँ एनकाउंटर हुए हैं, अन्यथा वो हर किसी को मौका देते हैं कि वो एक अपनी जो गलती की है उसको माने और सजा भुगते और उसके बाद अच्छा जीवन जिए। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है कि जिसने गुनाह किया है, ठीक है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन सजा के बाद वो कम से कम अपने बच्चों के साथ बैठेगा, खेलेगा। हाँ जी। तो इसमें जो दूसरे लोगों को भी एक जो एजुकेशन मिलती है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, जी। जो सही है उसको कैसे कर, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जी सर। तो सत्येंद्र सिंह जी आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आप हमसे इतनी दूर बैठे हुए हैं, आपकी इतनी व्यस्तताएँ हैं और उसके बावजूद भी आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं चाहूँगा एक बार आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी एक बार दर्शकों को बता दें ताकि वो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और मैं ये बताना चाहूँगा कि सत्येंद्र सिंह जी के वीडियोज़ को लाखों के अंदर व्यूज़ मिलते हैं और बहुत अच्छी जानकारी वो देते हैं। तो एक बार आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में भी पूरा नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा जो यूट्यूब मैंने चैनल बनाया है उसमें उसका नाम है राजपूत हिस्ट्री बाय सतेंद्र सिंह प्रहार। मैं जी। किसी को बोलता तो नहीं कि मेरा हाँ, हाँ, सब्सक्राइब कर लो, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ कि मेरा मैसेज हाँ आप जी, सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना हाँ, करो, हाँ, लेकिन ये जो मेरा मैसेज है हाँ, इसको जरूर दूसरों तक पहुंचा हाँ, दो। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। इस चैनल से पैसे नहीं कमाने, हाँ, हाँ जी, मुझे तो सिर्फ अपनी हिस्ट्री बाहर लेके आनी है। हाँ, अपनी बिल्कुल। हिस्ट्री, जो सच्ची हिस्ट्री, वो लोगों तक पहुंचानी है। बिल्कुल साहब और सच्ची हिस्ट्री जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा लोगों को और मैं लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा चैनल का। तो सत्येंद्र सिंह जी आज के लिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और आप पधारे कार्यक्रम में, आपने अपना
कीमती समय दिया, हमको इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी दी, और भविष्य में भी हम आपको कष्ट देते रहेंगे और आपको कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे। तो अभी के लिए बहुत, नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, जिन 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 लोगों ने अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखी है, सुनी है। जी, बहुत सी चीजें जो ऐसी हैं आज हमने की हैं जो सिर्फ पंजाब में पता है, जी, पंजाब से बाहर नहीं पता लोगों को। जी, तो आज ये जो मैसेज है आपकी वजह से पूरे इंडिया हाँ, में जाएगा। जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दर्शकों।